नमस्कार, मेरा नाम है राम कश्यप और हम इसमें देखेंगे शिक्षा सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ और शिक्षा सत्याग्रह है क्या। एक्चुअली शिक्षा सत्याग्रह जो है नाम से ही है कि सत्य के लिए आग्रह। और सत्य कौन है? हम छात्र हैं, हमारा भविष्य है। कहा जाता है ना कि छात्र देश के भविष्य होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो हमें आग्रह तो करना ही पड़ेगा। हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने सब मर जाते हैं जब मेरिट का सम्मान नहीं होता है, मेधा का सम्मान नहीं होता है। आप इसको सोचिए। तो यही है शिक्षा सत्याग्रह। और ठीक इसी तरह से जैसे तमाम राज्यों में, बिहार हो या पैन इंडिया पूरे भारत में देखते हैं तो परीक्षाएं होती है, कदाचार होते हैं, पढ़ने वाले गरीब बच्चों के सपने टूटते हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी में दिन रात एक कर देते हैं उन बच्चों के साथ ना जाने क्या होता है। ठीक उसी तरह अपना बिहार राज्य में भी चर्चित परीक्षाएं सिविल सर्विस की प्रीलिम 70वीं होती है और ये 13 दिसंबर का समय होता है। यूँ तो बहुत हर्षोल्लास के साथ इसकी वैकेंसी आई, क्योंकि शायद भारतवर्ष में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई थी। और 2035 सीटों वाली वैकेंसी। बच्चे बहुत खुश थे और लगभग 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म डाला। हालांकि बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए। यूँ तो आयोग का कहना है कि दक्षिण जो उत्तरी बिहार है वहाँ पे बाढ़ आ गए, ठीक है, और अदर कारणों से, अन्य कारणों से एक बार और छात्रों को मौका दिया गया। लेकिन लास्ट में जो बीपीएससी का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, वो डिस्टर्ब रहा और लगभग 80 से 90 हज़ार बच्चे वंचित रह गए। यूँ तो इस बार ओटीआर जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और अन्य भी चीज़ें जो होती है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया थी। हमारा भारत डिजिटल इंडिया भले है लेकिन लोग उतना डिजिटली परिपक्व नहीं है, ये हमको पता है, आपको भी पता है भाइयों। तो समस्याएं यहाँ से शुरू होती है और ये भी जानते हैं कि छात्रों का जो पैसा घर से आता है वो 1 तारीख के आसपास आता है और 4 तारीख, वही जो 4 दिन है, डिस्टर्ब रहा। बहुत सारे वंचित रह गए। तो असंतोष की भावना उस समय उत्पन्न हुई, किन्हीं का अंतिम अटेम्प्ट होगा और वो वंचित रह गए होंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। आयोग ने प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके मीटिंग किया। छात्रों के साथ भी मीटिंग होनी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और स्टेक होल्डर जो है छात्र न हो करके प्राइवेट जो टीचर हैं वो हो गए। उनसे बात की गई, नॉर्मलाइजेशन की बातें हुई और निकल कर के आई कि अलग अलग सेट, अलग अलग कलर। फिर एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आता है, शायद ये 23 अक्टूबर होता है, और उस समय बोला जाता है कि पॉइंट नंबर 3 में मैं प्रोजेक्ट भी करता रहूँगा ताकि आपको दिखते रहे। तो पॉइंट नंबर 3 में कहा जाता है कि भरे गए आवेदनों की संख्या पे एक से अधिक पाली और एक से अधिक प्रश्न पत्र होंगे और यहीं से नॉर्मलाइजेशन की जो ऑफिशियल जो नींव रखी जाती है। यूँ तो टीचर जिनके साथ मीटिंग हुआ था वो बोल ही रहे थे और ये पुख्ता हो जाता है। 13 तारीख, समय नज़दीक आ रहा है। 6 तारीख को परीक्षाएं नज़दीक है, बच्चे सड़क पे आते हैं। यूँ तो और पहले भी आए थे लेकिन 6 तारीख को ज़ोर शोर से आते हैं। खूब लाठियाँ चलती है पुलिस के द्वारा। सचिवालय थाना का जो पुलिस है दौड़ा दौड़ा कर मारती है। उसमें एक छोटा सा बच्चा मैं भी रहता हूँ, मुझे भी लाठी लगती है। छात्र लीडर जो हैं दिलीप कुमार आते हैं, उन्हें भी लगती है। चंदन प्रिय आते हैं परफेक्शन वाले, उन्हें भी लगती है। एक लड़की को मैं देखा, उसका मोबाइल भी गिर गया
और पैर में लगा, मेल पुलिस वाले उसको पीटा है। आप सोचिए, पुलिस से आदमी डरे या ये समझे कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट उत्पन्न हो लोगों में कि पुलिस हमारे रक्षा के लिए। अनआर्म्ड, बिना हथियार लिए हुए बच्चे सड़क पे हैं, आयोग के सामने हैं, गुहार लगा रहे हैं कि महोदय अब तो बता दीजिए, मात्र 7 दिन बचे हैं, 6 तारीख का समय हो चुका है और अभी तक आपने क्लियर नहीं किया कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। नोटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है, आप उस पे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं। कुछ शिक्षक गर्दनीबाग चले जाते हैं पूरा दल बल के साथ, गर्दनीबाग चले जाते हैं कुछ शिक्षक, और वहाँ पे पूरा भीड़ होता है, पूरा का पूरा पीआर टीम उनकी होती है और चर्चा होता है। और समय जैसे जैसे ढलती है, वही 8, साढ़े 8, पौने 9 के आसपास ये निकल के आता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया और गुरुदेव को थाना जाना पड़ा। हालांकि पता नहीं रियलिटी क्या है, लेकिन उस समय यही सुनने को मिला कि वो थाना गए, फिर वो भर्ती हो गए। और दूसरे शिक्षक जो हैं, मैं मतलब ये भूमिका बस बता रहा हूँ, बाकी हर चीज़ मैं बताऊँगा क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह रहा हूँ। यूँ तो मेरा कोई मीडिया से नाता नहीं रहा है पहले, मैं एक सिंपल साधारण सा छात्र रहा हूँ। मेरी पीएचडी चल रही है, मैंने इकोनॉमिक्स से स्नातक उत्तर जो है किया है, एमए। और नो डाउट मैं भी एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, छात्र रहा हूँ, विद्या अर्जन के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें झकझोर के रख देती है। नॉर्मलाइजेशन तो आ गई नोटिस और ख़त्म हो गया। अब जो बच्चे वंचित रह गए उनका क्या? आयोग अगर 4 दिन पोर्टल बंद है, ठीक है, आपने 1000 बार मौका दिया हो, लेकिन जब अंतिम समय आप बोलते हैं कि इतने तारीख तक लास्ट डेट है, अगर डिस्टर्ब होता है 4 दिन और बढ़ा देते, आपका क्या चला जाता? ठीक है, तमाम प्रूफ भेजने के बावजूद बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आईडी जो हैं सारे विजय कुमार सिन्हा से बच्चे मिले और मॉर्निंग में मिलने का मौका मिला। बच्चों का प्रतिनिधि मंडल जो है वहाँ पे जाता है, उनकी एक नहीं सुनी जाती है और बच्चे निकलते हैं। निकलते समय आयोग के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि याद रखना तुम्हें यहीं आना है। बच्चे आते हैं गोल मटोल आंसर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि सही में यहीं पे तो आना है हमें, और चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब जो बच्चे पैनिक थे, 6 तारीख तक स्पष्ट नहीं हुआ था, तो बच्चे क्या करते? चाहते थे कि कुछ समय और एग्जाम के लिए मिल जाए। ठीक है, जो भी हो, इसमें आयोग को हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद ये होता है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाया जाता है कि महोदय फॉर्म रीओपन कर दीजिए, और ये समय होता है। हालांकि उसके बाद भी जब आयोग से जो मीटिंग होती है वो असफल मीटिंग के रूप में देखा जाता है, तो विद्यार्थी पुनः विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री की ओर रुख करते हैं। समय दिया जाता है, हालांकि दिन भर मिलना संभव नहीं हो पाया, मैं भी वहाँ पे था। समरीन मैडम लाइव सिटीज़ के जो हैं, उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया था। बहुत सारे पत्रकार आए थे, अनुभवहीन ये राम कश्यप, कोई अनुभव इनके पास नहीं था। छात्र नेता सौरभ कुमार वहाँ पे थे, गुस्से में, क्योंकि कोई भी कैमरा पे आना नहीं चाहता था। हालांकि जब आप नहीं आएंगे मीडिया के सामने, आप नहीं बताएंगे, आपकी समस्या कैसे पता चलेगी? बताना तो पड़ेगा। तो
आगे आए और न्यूज नेशन हो या आपका प्रशांत झा सर आए थे जी न्यूज़ से, हालांकि वहाँ पे टेक नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट विंडो सबों को अपनी समस्या से छात्रों ने अवगत कराया। और उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री से हमारा मिलना नहीं हुआ, 3 भर बच्चे वहाँ पे रहे और खाली हाथ लौट गए। कल हुआ, पता चला कि खेल परिसर है, उसका कुछ उद्घाटन होना है या कोई गेम्स, पता नहीं क्या था। माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, बच्चे वहाँ पे रुक किए। फिर पता चला कि मेट्रो का कुछ देखने वाले, निरीक्षण करने वाले हैं बच्चे। चले गए हनुमान मंदिर, वहाँ से भी सफलता नहीं। बच्चों ने लेटर लिखा, चिट्ठियाँ लिखी, एक्सेप्ट भी हुआ, मुहर भी लगा। माननीय मुख्यमंत्री से मिलना संभव नहीं हो पाया। एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट था जो सफल नहीं हो पाया, हालांकि इसे सफल हो जाना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, नहीं हो पाया। अब एग्जाम नजदीक आ रहा था, 6 तो खत्म हो गया, 7-8 चला गया, 5 दिन बच रहे हैं। तो फिर 8 तारीख एडमिट कार्ड अब डाउनलोड होगा, 10 तारीख को, 3 दिन पहले, या 9 तारीख को होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड होना है 10 तारीख को, 9 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि बच्चों को जिनका फोटो ब्लर है गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा ले। आप ही सोचिए, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, बिहार तो सबके लिए खुला है, हमारी एक नागरिकता है, कहीं के छात्र भी भर सकते हैं। हम गुजरात का फॉर्म भरते हैं, पश्चिम बंगाल का भरते हैं, और भरना ही चाहिए, क्यों ना भरे हम, हमारा देश है। जहाँ का फॉर्म निकलेगा हम छात्र भरेंगे। हमारे पास है ही क्या, उद्योग तो है नहीं बिहार में, वैसा माहौल नहीं बनाया गया। हाँ, सड़क समृद्धि का प्रतीक है और अच्छी अच्छी सड़क जो है बने, जिसका कुछ रिजल्ट जो है देखने को मिला, लेकिन उद्योग से कोसों दूर हमारा बिहार। जो बिहार युवाओं का राज्य है, वो दूसरे राज्य में जाने के लिए तत्पर होते हैं। 10,000, 15,000, 12,000 में सब स्टैंडर्ड लाइफ, निम्न जीवन जीने के लिए, मतलब कि उनको प्रेशराइज किया जाता है। परिवार भी चलाना है, हर चीज़ है, और मजबूर होते हैं वो निम्न जीवन जीने के लिए। जाते हैं बीवी बच्चा सबको छोड़कर, अपने सोसाइटी को छोड़कर, महज 12 या 15,000 रुपया के लिए, क्योंकि इनके पास स्किल्ड भी नहीं है। क्योंकि बिहार की शिक्षा जो है वो बदतर है। हायर एजुकेशन की बात करें तो और ख़राब है। जब के पाठक जी आए तो थोड़ा सा मिडिल स्कूल का चाबी कसे, तो उनको भी फिर हटा दिया गया। वो लैंड वाला में चले गए, लैंड विभाग में। हालांकि ये खबर आ रही है कि के पाठक जी फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएंगे। खुशी है ऐसे अफसरों को, अफसरों को देखकर बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है, और वो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का होना चाहिए। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, बहुत मैटर करता है। इवन हमारा जो है इमरजेंसी लगने के बाद भी ये आर्टिकल 21 नहीं जाता है। तो आप सोचिए, अनुच्छेद 21 का उस समय भी बरकरार रखना बताता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। खैर, हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो उस दिन हम लोग नहीं मिल पाए। 9 तारीख को आता है कि जिनका ब्लर है गजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेंगे। तमिलनाडु से जो बच्चा चलेगा, या बिहार का ही बच्चा जो तमिलनाडु में कमा रहा है, जीविकोपार्जन के लिए गया है, आप बताइए कि वो क्या करेगा, कहाँ से गजेटेड ऑफिसर लाएगा। ठीक है, 10 तारीख को 5,000 बच्चों का सेंटर चेंज होता है। 10 तारीख गया नहीं, नवादा होगा।
आगे बताएंगे जब अगली कड़ी होगी, जब केस हो जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा मामला, काउंटर एफिडेविट उधर से बीपीएससी देगी, क्या कहा उन्होंने बताएंगे। हालांकि शॉर्ट में बताते चले कि उन्होंने टाइपोग्राफिकल एरर बोला। 12 तारीख होता है परीक्षा के ठीक एक दिन पहले, वहां पे क्या होती है आप सोचिए। पटना के ही एक सेंटर का नाम चेंज होता है और उसकी दूरी भी अलग है, लगभग 500 मीटर के आसपास। यानी आपकी प्रिपेयर्डनेस सही नहीं थी, आप परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं थे, आनन फानन में आपने परीक्षा ली। क्या इतनी जरूरी थी? जब आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, और बताएंगे भाइयों कि आगे फिर क्या हुआ। जब आपकी प्रिपरेशन सही नहीं थी, आपकी तैयारी सही नहीं थी, आप टाइपोग्राफिकल एरर बोल देते हैं, थोड़ी सी गलती होती है नंबर कट जाता है। मैं दिखाऊंगा, जब धीरे धीरे मैं इस कड़ी को आगे ले जाऊंगा तो बताऊंगा कि बीपीएससी क्या करती है मेंस में। 19 नंबर दे करके, 18 नंबर दे करके, 15 नंबर दे करके डेलिबरेटली काटती है लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट में 13 नंबर दे करके फेल करती है। एक बीसी कैटेगरी का लड़का है जिसका कट ऑफ 435 गया था या 535 था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 35 था, और 34 उसका रहता है 435 से 434 दे करके फेल। जिस लड़का को 440 आना चाहिए था, बार बार नंबर काट करके डिलिबरेटली मेंस में फेल किया गया। तो ये चलता है बिहार के आयोग, परीक्षा की सबसे बड़ी इकाई, परीक्षा लेने वाली, कंडक्ट कराने वाली। और 12 तारीख को ही होता है, 13 तारीख को परीक्षाएं संपन्न होती है, सब बच्चे अपने अपने सेंटर पे जाते हैं। बापू परीक्षा परिसर, अभी हम लोग रास्ते में आ ही रहे होते हैं, रिटर्न ही हो रहे होते हैं, तो न्यूज चलती है कि बापू परीक्षा परिसर जो 12,000 से बच्चों का सेंटर जहाँ था, वो मिस मैनेजमेंट का शिकार होती है। ये सुनने में आता है। हालांकि प्रश्न पत्र कैसे ट्विटर पे बाहर आए, हर चीज बताएंगे धीरे धीरे। आयोग कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, चेयरमैन साहब कहते हैं हम क्लिप भी दिखाएंगे। पेपर लीक कैसे हो गया? ये तो स्टील बॉक्स में होता है, फटता ही नहीं है। सिंपल सा बोला जाता है कि चलो फाड़ के दिखाओ, आसानी से बहुत मिनिमल फोर्स लगा करके फट जाता है, और ठहाका लगती है, ये तो फट गया। स्टील बॉक्स हाथ से आसानी से फट जाता है। और फिर पत्रकार महोदय खिल्ली उड़ाते हैं और आयोग के ही अधिकारी बोलते हैं कि ये तो जांच का विषय है, हंसते हुए। ये बच्चों के सपनों पे जो मुस्कान है, कटु मुस्कान आयोग की, उनके हृदय को छलनी 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 कर देता है। आप सोचिए, आयोग स्वीकार नहीं करती है कि पेपर लीक हुआ है, और क्या कहती है बच्चे नॉन सीरियस थे, उपद्रवी बच्चे ने यहाँ पे उपद्रवी बच्चे आ गए। आप सोचिए, क्या पता था बच्चों को फॉर्म भरते समय कि यहाँ पे पेपर ही नहीं मिलेगा। पारुल चौहान नाम की एक लड़की होती है, बहादुर लड़की, जो बताती है कि पूरे एग्जामिनेशन आवर के दौरान उसे पेपर ही नहीं मिला। वो अपना गंतव्य तक जाती है बिना परीक्षा दिए हुए, कहती है रोते हुए कि लगता है ना कि मुख से निवाला निकाल लिया। दोस्तों, जैसे शादी विवाह और अदर फंक्शन के लिए हम तैयारी बहुत दिनों से करते हैं, छात्र के लिए यही तो होता है अपना पोटेंशियल दिखाने का परीक्षा, जिसमें दो चीज होती है, या तो सीख मिलती है फेल होकर के, या तो एक नया जीवन, नवजीवन में प्रवेश करते हैं हम परीक्षा निकाल करके। हम खुश होते हैं, हमारा समाज में वैल्यू बढ़ता है, समाज हमें स्वीकृति देती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमें अंगीकृत करती है, आलिंगन करती है। आप समझिए कि ये चीज हुआ। 13 तारीख की घटना झकझोर देती है। जब हम लोग रूम पे पहुंचते हैं, बातें करते हैं टेलीग्राम पे, तो वहां से निकल के आता है कि
वहाँ से निकल कर के आता है कि क्या बताएँ?